टमाटर में यहाँ इसमें देखिए इस पौधे में भी यही है, इसमें है। ये बड़ी समस्या है, आम समस्या है। किसान लोगों के दिमाग में अलग अलग कई तरह की चीज़ें हैं। लोगों को कुछ लोग अगर जांच कराएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें कॉपर की कमी है। ये सारी समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं कॉपर और सल्फर की कमी की वजह से होती हैं। अगर इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में कॉपर और सल्फर होता तो ये 101% ये समस्या नहीं आती। क्योंकि कॉपर फंगीसाइड भी होता है, कॉपर फर्टिलाइज़र भी होता है। पौधे के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन होता है। जो 16 तत्व होते हैं पौधे में उसके भोजन के लिए, उसमें से एक भाग कॉपर का होता है, दूसरा भाग सल्फर का भी होता है। इस समय बहुत ज़्यादा हीट होती है और मैन को जब एक ऐसा फफूंदी ना सके तो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा मधुर, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। इस समय मैं आया हूँ मेरे गांव से लगभग 6-7-8 किलोमीटर दूर गोहांड में हरगोविंद राजपूत जी के फार्म पर। यहाँ मैंने कुछ नई चीज़ें देखी हैं। पहली साल खेती की, पिछली साल खेती उन्होंने शुरू की थी और ये इनका दूसरा साल है। तो पिछली साल मिर्च की खेती थी, काफ़ी बड़े एरिया में थी। सीधा आउट सीजन से शुरू किया तो काफ़ी नुकसान भी उठाया और हालांकि टूटते गिरते अंत में जो भी लागत लगाई उसको बैलेंस में आ पाए। पर इस साल बहुत सारा काम है, कम से कम 1-2-3 एकड़ में पूरे में लगा भरा पड़ा है और बेहतरीन प्लॉट है। तो आज 28 अप्रैल है आज और ये गर्मियों वाला टमाटर है। आप देख रहे हैं मैं इस समय टमाटर के प्लॉट में हूँ और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगी। जैसे आप पहले इस पर गौर करेंगे तो ये मल्चिंग आप देखिए, ये 2 फीट की मल्चिंग है, बहुत बेहतरीन जुगाड़ है। बिल्कुल आधे में काम चलाया गया है। पौधे से पौधे की दूरी इन्होंने 1.5 फीट रखी है और ये जो एरिया है ये 5 फुट का है। कहीं 5 है, कहीं 4 है, 4.5 है, 5 है, 4.5 है, 5 है। लाइन से लाइन की दूरी है। आप टमाटर में देख रहे होंगे कि केवल अभी एक बंधाई हुई है। ये वैरायटी कौन सी है ये मुझे मालूम नहीं है। खैर उनके आने पे अगले वीडियो में मैं इसकी जानकारी दे दूंगा। और जैसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ 2 वैरायटी लगी हैं। ये वैरायटी कोई और है। साइड में इस तरफ आप देखेंगे तो कोई दूसरी वैरायटी है। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। तो निश्चित रूप से वैरायटी बदली है और अभी इस समय किसान फार्म पे है नहीं है तो मैं इसकी जानकारी आपको नहीं दे सकता। लेकिन 2-4 चीज़ें हैं जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा चलते चलते। क्योंकि टमाटर की जो खास प्रॉब्लमें होती है इन दिनों, जो जहाँ किसान सबसे ज़्यादा परेशान होता है और बहुत सारे किसानों के कमेंट आते हैं इस चैनल पर। देखिए इसको, देखिए इसे आप कह सकते हैं डंपिंग ऑफ कह लीजिए, कलर रॉड कह लीजिए। इस बीमारी के लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। और ये देखिए पूरी चमड़ी खा गया ये बिल्कुल। और यहाँ इसकी जड़ जिंदा है तो इसने नया पीका ये दे दिया, पर ये बीमारी अंदर जाएगी, इसको भी खा जाएगी। ये भी जिंदा नहीं रहेगा। इसमें शुरुआत हो गई होगी कहीं ना कहीं, तो फिलहाल अभी नहीं है लेकिन यहाँ ये है और ये काफ़ी है। ये इसमें भी इसकी शुरुआत है। ये दाग आया, इसमें स्पॉट आया यहाँ पे और इस तरह से है। कई जगह है इसमें ये समस्या। ये एक जे स्पॉट है इसमें, इस पौधे में ये दिख रहा होगा आपको, ये स्पॉट है ये। तो ये एक जे स्पॉट है इसमें, यहाँ पे ये दिख रहा होगा। ये कलर रॉड है और देखिए ये काफ़ी है टमाटर में। यहाँ इसमें देखिए इस पौधे में भी यही है, इसमें है। ये बड़ी समस्या है, आम समस्या है। किसान लोगों के दिमाग में अलग अलग कई तरह की चीज़ें हैं। लोगों को, कुछ लोग कहते हैं भैया फंगस है, कुछ लोग कहते हैं बेल्ट है। और जैसा मेरा अपना अनुभव है कि ये किसान के दिमाग में, या ऐसा कहिए या यूट्यूब के माध्यम से या अन्य माध्यम से लोगों ने अपने अपने दिमाग में जाने कितनी सारी चीज़ें बिठा ली हैं।
और टमाटर में जो मेरा अपना अनुभव है कि मैं इसे कह सकता हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछे ये क्या है तो फिर मैं कहूँगा इसी भी कॉपर की कमी है। आप इस मिट्टी को अगर जांच कराएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें कॉपर की कमी है। ये सारी समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं कॉपर और सल्फर की कमी की वजह से होती हैं। अगर इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में कॉपर और सल्फर होता तो ये 101% ये समस्या नहीं आती। क्योंकि कॉपर फंगीसाइड भी होता है, कॉपर फर्टिलाइज़र भी होता है। पौधे के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन होता है। जो 16 तत्व होते हैं पौधे में उसके भोजन के लिए, उसमें से एक भाग कॉपर का होता है, दूसरा भाग सल्फर का भी होता है। तो अब अगर इसको ठीक कैसे करें तो साधारण और सरल और सस्ती दवाई वही है कि आप इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड की आपको ड्रेंचिंग करनी चाहिए। पहले तो आप इसमें ड्रेंचिंग करेंगे और जब ड्रेंचिंग करेंगे तो आप इसको यहाँ से भिगोएंगे ऐसे, और कम से कम मात्रा इसमें दोगुनी तिगनी होना चाहिए। जैसे आप एक टंकी में कम से कम 50-60 ग्राम कॉपर लेना चाहिए आपको ड्रेंचिंग के लिए, और इसको भिगोते हुए डाल दीजिए। अगर आप 2 बार इसको अच्छे से भिगो देंगे और अगर इसमें बारिश नहीं हुई तो ये 1 हफ्ते के अंदर ठीक कर देगा उसको। और थोड़ा बहुत कॉपर यहाँ चला जाना चाहिए ताकि ये न्यूट्रिशन में पौधा इसको उठा ले। तो ये एक चीज़ हो गई। अब देखिए ये सीज़न चूँकि गर्मियों का है तो ये बीमारी इसको मैनकोजेब भी ठीक कर देता है। मैनकोजेब में जिंक होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो अब लेकिन चूँकि अगर मैनकोजेब को इन दिनों डाल दिया जाएगा तो ये पौधा फिर मर जाएगा। ये देखिए उल्टा होता है, किसानों को मालूम नहीं होता है और ये ढेर सारी चीज़ें होती हैं। चूँकि यहाँ इस समय बहुत ज़्यादा हीट होती है और मैनकोजेब एक ऐसा फफूंदी नाशक है जो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो अगर आप इसमें मैनकोजेब डाल देंगे, अगर स्प्रे कर देंगे तो इसका फुल ड्रॉप हो जाएगा। अगर आप ड्रेंचिंग कर देंगे तो गर्मी के मारे ये पौधा फिर और जल्दी जल जाएगा। इसलिए इसके लिए सबसे सस्ता और पहला विकल्प होता है कॉपर, और दूसरा विकल्प है फिर आप इसमें कस्टोडिया डाल सकते हैं, एमस्टार डाल सकते हैं, स्प्रे कर दीजिए और तने को। लेकिन अगर आपको जल्दी कंट्रोल करना है तो तने को कॉपर से ज़रूर नहला दीजिए। अगर एक बार कॉपर से तना नहल गया, उसको आपने अच्छे से डाल दिया तो ये कॉन्टैक्ट फंगीसाइड में काम कर जाएगा। जैसे फंगीसाइड के संपर्क में आएगा काम कर जाएगा। देखिए अभी पौधा जिंदा है, ये जिंदा है, अंदर आपको हरा दिख रहा है। और अगर कम पौधों में है तो मैं आपको एक जुगाड़ बता दूं कि ये ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा। तो और वो ये है कि पहले इसको एक तरह से खोलो, फिर इसमें पैसा नहीं लगेगा लेकिन वो मेहनत का काम है। छोटे किसान जिनके पास 1000-2000 पौधे हैं वो ऐसा कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसे खोला, खोलने के बाद इस तरह से कपड़े के ऐसे 2-2 आंगुर की ऐसे 6 इंच की पट्टी फाड़ ली। जैसे ये कपड़ा है और इसकी 6 इंच की पट्टी फाड़ लो आप। कॉपर का गाढ़ा घोल बनाओ, उस घोल में पट्टी को भिगो और पट्टी को लो तो यहाँ ऐसे लपेट दो। फिर आप ड्रेंचिंग करो, स्प्रे करो, कुछ ना करो, 4-5 दिन में ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये बड़ा किसान नहीं कर सकता। जिसके पास 5000-10,000 पौधे लगे हैं तो थोड़ा काम करेगा या लेबर खर्चा हो जाएगा, पर ये जिन पौधों में है अगर उन पौधों में आप कर देंगे तो वो पौधे मरेंगे नहीं। एक अंतिम, अगर देखिए किसान को चाहिए कि वो पहले से काम करे। अब इस बीमारी का आने का मतलब है कि इसमें समय से इसको अगर 2-3 बार कॉपर, अब तक इतनी फसल में, जैसे अगर ये मेरे प्लॉट में होता इतना तो अब तक मैं इसको कम से कम 3-4 बार कॉपर दे चुका होता। लोगों के अलग अलग मानने होते हैं। लोगों का मानना है कि कॉपर देने से फूल झड़ता है, पर जलवायु मिट्टी का अलग अलग फ़र्क हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है। पर मैंने जहाँ तक यूज़ किया मेरे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता, कभी फूल नहीं झरा। और अगर मैं किसी फंगीसाइड का यूज करता हूँ तो मैं पहली प्राथमिकता में हमेशा कॉपर को ही देता हूँ। दूसरा मुश्किल से अगर बहुत आगे चला जाऊँगा तो एमस्टार पर चला जाऊँगा। अगर बरसात का सीज़न होगा तो सिजेंटा की रेडोमिल गोल्ड होगी। ये ऐसी चीज़ें होती हैं। और देखेंगे कि इसमें टमाटर बढ़िया है, कोई फूल की ड्रॉपिंग भी नहीं है, फल आ रहा है।
तो इसका मतलब है कि ये इस कंडीशन में पहुंचा। तो अब इस समय इसकी एज होना चाहिए 45 दिन के आसपास का ये पौधा मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो देखिए कोई कोई सूख भी रहा है, ये पौधा यहाँ सूख भी गया है। और ये कमाल की चीज़ है, आप किसान की मेहनत देख लीजिए। बिल्कुल पहली साल के पहले किसान हैं, शुरुआत कर रहे हैं खेती में, अपना दिमाग लगाया, मल्चिंग के रोल को काटा, 2-2 फीट में किया। जो मल्चिंग 1 एकड़ के लिए थी वो 2 एकड़ में हो गई। टमाटर की जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं जाती, हालांकि यहाँ तक आ जाएंगी, पर ये इतनी मल्चिंग में काफ़ी है, काम चल गया। इसमें ड्रिप पड़ी नहीं है, बिना ड्रिप के है, नाली विधि से सिंचाई होती है, कोई कमी नहीं है, पौधा बढ़िया है, हेल्दी है, ये ग्रोथ कर रहा है। अब गर्मियों के सीज़न में किसानों के पास बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास लोगों की कि पौधा मर रहा है, तो ये मालूम नहीं चलता कि कहाँ से। वैसे ये बीमारी जो यहाँ से शुरू हुई, ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं से हो, ये यहाँ से हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी। तने में जहाँ कहीं भी आपको काले काले धब्बा, एक आध स्पॉट दिख जाए, ये पत्ती से भी शुरू कर सकती है। देखिए जैसे इस पत्ती को देखने से अभी मुझे पता चला कि इसमें फास्फोरस की भी कमी है। ये आप देखिए, ये बैगनी कलर की पत्ती है, आपको दिख पा रही होगी। तो ये बता रहा है पौधा कि इसको फास्फोरस की ज़रूरत है। तो कई बार ज़्यादातर समस्याएं न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। तो अगर न्यूट्रिशन पौधे में कंप्लीट हो तो ये बीमारी भसबन नहीं आती। तो अगर मेरे विचार से मुझे लगता है कि इसमें एक आध बार शायद हेलीकॉप्टर डोज डला है। ये जो किसान हैं हरगोविंद जी मेरे संपर्क में रहते हैं, तो मैंने उनको बताया था, और उसी तरह का ये टमाटर प्लॉट दिख रहा है। तो देखिए आने के बाद पता चलेगा कि डाला है या नहीं डाला है, क्या डाला है। तो ये जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। नमस्कार।